ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 3 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का भूत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़ता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती है। बाबा आते हैं तब तो कहाँ जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे आ जा। ओम शांति। अच्छा, गीत भी क्या होगा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। भक्तों ने एक गीत बनाया। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़ करके आओ। अब आकाश तो है, यह रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज नहीं आती है, आती है ऊपर से कोई चीज। आकाश सिंहासन कहते हैं, आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महतत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं। परम धाम को क्या कहते हैं? ब्रह्म या महतत्व। जहाँ आत्माएं निवास करती है, बाबा आएगा भी जरूर वहाँ से। कोई तो आएगा ना। कहते हैं, आकर के हमारी ज्योति जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधी और दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण। सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, हम सभी ईश्वरीय बुद्धि है। बाबा तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं और रावण ताला बंद कर देता है। कोई किसी भी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं यह तो पत्थर बुद्धि है। बाबा आकर के यहाँ ज्योत जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़े काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत कम हो गई है और तमो प्रधान बन गई है। एकदम झुंझार बन पड़ी है। देखो, झुंझार, तमो प्रधान। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दिवा जलाते हैं। अब दिवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियार न हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। आत्मा को डायरेक्शन मिले, ठीक आत्मा पहुंच जाए। बाबा कहते कि ऐसा नहीं है, आत्मा तो ज्योत है, उसको क्या आप लाइट दिखाओगे? समझते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान खुद डालता हूँ। है यह भी समझाने की बात। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं करेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो है विस्तार, यह तो सिर्फ याद है। बाबा कहते मुझे याद करो बस, यह तो कॉमन बात है ना। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर आपको याद करेगा, वर्षे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। ज्ञान का विस्तार है। बाबा कहते मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कि कोई MA पढ़ते हैं, कोई BA पढ़ते हैं, कोई BMS, कोई MBBS, इंजीनियरिंग, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती है। अब बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे से योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर ब्राह्मण खाएंगे ना। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रसम। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। बाबा कहते ये तो चलता ही रहता है।
आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये योग है। ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इसको योग कहते हैं। ज्ञान कौन सा है? सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। और योग अर्थात याद। बच्चे का फर्ज है बाप को याद करना, वो है लौकिक, ये है पारलौकिक। बाप कहते मुझे याद करो तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या बाप को याद करो? वो तो करता ही रहता है, नेचुरल है। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। याद करो, याद करो, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते मेहनत तो है, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाप कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते बाबा याद ही भूल जाती है। बाकी सेवा सर बोलो, ये ज्ञान सुनाने के लिए कहो, स्थूल कर्मणा सेवा कहो तो करेंगे प्यार से, लेकिन योग में बैठे तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भर ज्ञान में कोई बहुत तूफान तीखे हैं, कोई तीखे है, मुरली बहुत अच्छी भी चलाती है, परंतु बाबा पूछते याद का चार्ट, वो निकाल कितना किया याद, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं आकर के हमें पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान आज याद में सब बच्चे बहुत ही होशियार है। क्या कहेंगे, और याद में ही बच्चे अच्छे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हैं ना, परंतु याद में बिल्कुल ही कमजोर है। योग से भी कर्म विनाश होते, योग से कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत होती। फायदे देखो, योग में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम हो योगेश्वर। ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो, ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है, वह निराकार है। बाप शरीर द्वारा सुनाते, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत ही कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वो तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन योग बिल्कुल नहीं, जिस कारण पाप भी भस्म नहीं होते हैं, कच्चे रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाती। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाबा खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि का सबका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। वो तो समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। कौन सा मिसाल देते हैं? पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं। माँ एकम याद करो, ये अक्षर भी कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। भर कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ये भी नहीं जानते। ये ज्ञान बिल्कुल नहीं, ये बात आपको सुनाती। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वह माना परम धाम। वहाँ सारा सिजरा है, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं और दुख कौन देते हैं ये भी इसको पता नहीं है।
भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? 1 सेकंड। ये तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पति पावन है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यह चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है, टाइम का किसको पता नहीं, समझते भी है घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा? पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान एक है। हर एक की तकदीर अपनी अपनी है, इसलिए नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, ओनली कंप्लीट। हर एक की तकदीर अपनी अपनी। कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दिखाई है? श्री कृष्ण को तो बांसुरी दिखाई है और राम को बाण की, क्योंकि नापास हुआ। नापास माने वैसे वो नापास नहीं, 35% वाला युद्ध किया। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने के लायक ही नहीं है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी, बस ऐसे उनको याद करना पड़ता है। जो इस बात को समझते भी नहीं वो क्या पढ़ पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। याद का बल बहुत ही कमाल करता है। कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होंगे, योग के बल से शांत होंगे। भारतवासी पुकारते, आकर हमको गीता का ज्ञान सुनाओ, अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई सिंहासन पर थोड़े बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते, अरे वो तो यहाँ ही है, उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस कोई भी परम धाम में जा नहीं सकते हैं। वह सब हिसाब है ना। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं और फिर वापस जा कैसे सकते? मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ, आधा कलम है झूठ खंड, आधा कलम है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इसमें मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ड किसको कहा जाता है, किसको भी ये ज्ञान नहीं। ये तो बाप सम्मुख बैठ समझाते। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया? भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भले कितने भी अच्छे हो, लेकिन योग में बाबा कहते कई बच्चे नापास है। योग नहीं तो फिर विकर्म विनाश नहीं, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है, देखो आज पूरी मुर्री योग के ऊपर है। जो योग में मस्त है वही उच्च पद पाएंगे। बाबा की टचिंग भी उनकी बुद्धि को होती जाएगी ऑटोमेटिकली। उनकी कर्मेंद्रिया बिल्कुल शीतल हो जाती है। देह से ही सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं। जब आते हैं, अब जाते हैं अपने घर, उठते बैठते समझो ये शरीर छोड़ना है। हमने पार्ट बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद करना ही नहीं है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर नहीं कहेंगे। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं तो अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान ही कहा जाता। याद तो बच्चे को आप ही आती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा।
बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं आकर के समझो। ये बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है शिव बाबा की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाबा आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा का रथ है। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो ये शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। किस लिए याद चाहिए? शरीर का भान छोड़ने के लिए। और किस लिए याद चाहिए? विकर्म विनाश करने के लिए। और किस लिए याद चाहिए? उच्च पद पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। जो भी कोई नए नए आते हैं बाबा के बच्चे, उनको योग कैसे करना है, बाबा की याद कैसे करनी है, वो सिखलाना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटा बच्चा भी आकर के सुना देगा। 4 लाइन उसको दे दो, अच्छी तरह से वो रिमाइंड करेगा मन में और बोल देगा। बाकी याद में मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, ये क्या है? व्यभिचारी याद हो गई हो, है ना। याद से सबको भूल फिर अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फूल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाबा को याद कर पावन बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाबा में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। कौन सी सीट? सुखदायी। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतिद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कारों को समाप्त करो। स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्तिशाली एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। एक मत कब होगा हमारे में? जब हमारे अंदर समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक है। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। तो ऐसे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।